दोस्तों, कंप्यूटर अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण लेक्चर। अशोक के फूल निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध जो अलग अलग कोर्सों में अलग अलग लगा हुआ है उसी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं इस समय। जैसे अभी इससे पहले आप लोगों ने देखा कि मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में जो निबंध लगा हुआ था देवदारू, उस देवदारू निबंध की हम लोगों ने बात की। ऐसे ही यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में अगर हम देखें तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, उस निबंध की चर्चा हम लोगों ने की। आपके सीजीएपी में अगर देखें तो अशोक के फूल निबंध लगा हुआ है, तो इसकी चर्चा हम लोग इस लेक्चर में करने जा रहे हैं। अंत तक जरूर बने रहें, लेक्चर को जरूर देखें। और जो भी रचनाएं पाठ्यक्रम में लगी होती हैं उन रचनाओं को तो कराया ही जाता है, लेकिन उसी के साथ आप यह भी देखेंगे कि उस रचनाकार के बारे में भी बताया जाता है। उस रचनाकार की जो अन्य रचनाएं होती हैं उन रचनाओं का भी जिक्र हम लोग एक तरफ से करते चलते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में और फिर उसके बाद में उनकी रचना की बात करेंगे। इनका जन्म संवत 1907 ईस्वी में और देहांत 1979 ईस्वी में हुआ। ये निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार भी थे। जब यहाँ पर निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार की बात आती है तो इनके निबंध भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं वह भी परीक्षा में पूछी जाती हैं। इनके जो उपन्यास हैं वह भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनके बचपन का नाम बैद्यनाथ द्विवेदी, इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी और माता का नाम ज्योतिषमती था। 1930 ईस्वी में रविन्द्रनाथ ठाकुर और क्षितिज मोहन सेन के प्रभाव से साहित्य का गहन अध्ययन किया और अपना स्वतंत्र लेखन इन्होंने प्रारंभ किया। तो जब निबंध की बात आती है, निबंध विधा की बात आती है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ललित निबंधकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी निबंध के बारे में लिखा है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। निबंध लेखक अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर फूटी हुई सूत्र शाखाओं पर विचरता चलता है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इनकी अगर आलोचनात्मक रचनाओं की बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो इनकी आलोचनात्मक रचनाएं जरूर ध्यान रखिए। आलोचनात्मक रचनाओं में मैंने प्रकाशन वर्ष सहित दे दिया है। आप लोगों को यह पीडीएफ भी मैंने उपलब्ध करा दिया है। आप देखेंगे तो लगातार परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न रहता है इन रचनाओं को लेकर कि ये रचना किसकी है या इसका प्रकाशन वर्ष को लेकर भी परीक्षा में प्रश्न रहता है। हेलो, हाँ, अभी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, अभी बात कर रहे हैं आपसे। तो यहाँ पर ये जो रचनाएं हैं इन रचनाओं को लेकर भी लगातार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। तो ये जो आलोचनात्मक रचनाएं हैं वो भी आपको दे दिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह की बात करें तो यह निबंध संग्रह भी लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे इनका प्रकाशन वर्ष को लेकर हो, चाहे इनके नाम को लेकर हो। अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, आलोक पर्व। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों के बारे में विद्या निवास मिश्र ने लिखा है कि द्विवेदी जी बहुश्रुत हैं और हैं कथा कौतुकी भी। गौर से सुनिएगा, कभी कभी आप देखेंगे कि लेक्चर में जो कथन बताए जाते हैं भले पीडीएफ में नहीं होते हैं लेकिन परीक्षाओं में यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो विद्या निवास मिश्र ने कहा है कि द्विवेदी जी बहुश्रुत हैं और है कथा कौतुकी भी। इनके निबंधों का सबसे मुख्य गुण है किसी एक विषय को लेकर अनेक विचारों को छेड़ देना। निबंधों का मुख्य विषय है किसी एक विषय को लेकर अनेक विचारों को छेड़ देना। तो इनके निबंध का यह विषय रहता है। जिस प्रकार वीणा के तार को छेड़ने से बाकी तार झंकृत हो उठते हैं, उसी प्रकार उस एक विषय को छूते ही लेखक की चित्रभूमि पर बंधे हुए सैकड़ों विचार बज उठते हैं।
अशोक के फूल निबंध संग्रह की अगर बात करें तो इस निबंध संग्रह में संकलित निबंधों की संख्या इस प्रकार है। अशोक के फूल है, बसंत आ गया, प्रायश्चित की घड़ी, घर जोड़ने की माया, मेरी जन्मभूमि, सावधानी की आवश्यकता, क्या आपने मेरी रचना पढ़ी है, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली। तो इस तरीके से ये निबंध इसमें संकलित हैं। ऐसे ही आप देखेंगे कल्पलता निबंध संग्रह में कौन कौन से निबंध संकलित हैं। इसमें आप देखेंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं, आम फिर बौरा गए, शिरीष के फूल, तो ये सब इसमें संकलित निबंध हैं। ये सब इसमें संकलित निबंध है। ये PDF भी आप लोगों को दे ही दिया गया होगा, इसे आपने जरूर पढ़ा होगा। ठीक इसी तरीके से कुटज निबंध संग्रह में संकलित निबंध में कुटज है, राष्ट्रीय संकट और हमारा दायित्व, साहित्य में हिमालय की परंपरा, जीवेद शरद शतम, तो ये सब रचनाएं, ये सब निबंध इनमें संकलित हैं। इनके 4 प्रमुख उपन्यास हैं और ये चारों प्रमुख उपन्यास परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चाहे बाणभट्ट की आत्मकथा का प्रकाशन पूछ लिया जाए, या किसका है, या चारुचंद्रलेख, या पुनर्नवा, या अनाम दास का पोथा, इनमें से रैक आख्यान भी इसे कहा जाता है। तो इस तरीके से रैक आख्यान को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है, इनके प्रकाशन वर्ष को लेकर पूछा जाता है, या ये किसका उपन्यास से पूछा जाता है, या किस विधा की रचना है। बाणभट्ट की आत्मकथा जैसा कि नाम है, तो किस विधा की रचना है, उपन्यास है। तो इसी तरीके के प्रश्न परीक्षाओं में इनसे पूछा जा सकता है। इनसे परीक्षा में जो प्रश्न बनता है वो इसी तरीके का प्रश्न बन सकता है, या इनके समय को लेकर परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे बाणभट्ट का जो आत्मकथा है वो हर्षवर्धन कालीन सामाजिक राजनीतिक संस्कृतियों का चित्रण हुआ है। चारुचंद्रलेख में 12वीं 13वीं शताब्दी की सांस्कृतिक राजनीतिक चित्रण किया गया है। ऐसे पुनर्नवा में आप देखेंगे तो वर्ण व्यवस्था, नारी शोषण की बात की गई। अनामदास का पोथा में औपनिषदिक युग के परिवेश और जीवन पद्धति का चित्रण किया गया है। इन पर आधारित जो रचनाएं हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी पर, वो शांति निकेतन से शिवालिक है जो शिव प्रसाद सिंह ने लिखा। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह ने लिखा। आप देखेंगे तो दूसरी परंपरा की खोज बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया। तो इन पर आधारित जो ये रचनाएं हैं इन्हें भी ध्यान रखना, इन पुस्तकों का नाम भी पूछ लिया जाता है। अब आइए यहाँ पर बात करते हैं अशोक के फूल मूल निबंध की। अशोक के फूल जो निबंध है, इसी अशोक के फूल निबंध को लेकर नामवर सिंह ने लिखा है संस्कृति और सौंदर्य। संस्कृति और सौंदर्य किसने लिखा है? तो नामवर सिंह ने लिखा है। इसी अशोक के फूल को आधार बनाकर। तो अशोक के फूल में क्या है? अशोक जिस तरीके से आपने देखा कि मैंने मध्य प्रदेश वालों को देवदारू निबंध पढ़ाया, उसमें भी प्राचीन और नवीन के प्रति समन्वय मिलता है। ठीक उसी तरीके से अशोक के फूल निबंध में भी प्राचीन और नवीन के प्रति समन्वय की बात की गई है। प्राचीन यानी विलुप्त सांस्कृतिक जो संस्कृति है उसको लेकर और वर्तमान की संस्कृति को लेकर बात की गई है। इस अशोक के फूल के पीछे छिपे हुए विलुप्त सांस्कृतिक गौरव की याद हजारी प्रसाद द्विवेदी को आती है और हजारी प्रसाद द्विवेदी का मन उदास हो जाता है। वो कालिदास की रचनाएं हैं, उनकी रचनाओं में वर्णित जो समय है उसको लेकर पुरानी वैभवशाली युग की परिस्थितियों को लेकर उनका मन उन्हीं पुरानी वैभवशाली युग में विचरण करने लगता है और फिर वर्तमान युग में जो चीज़ें हैं, जो संस्कृति है, उनको लेकर उनके मन में ख्याल आता है। तो पुरानी और नई संस्कृति के समन्वय की बात कर रहे हैं इस अशोक के फूल निबंध के माध्यम से। क्या है अशोक के फूल निबंध? आइए पूरा हम लोग यहाँ पर वाचन करेंगे। वाचन करने से एक चीज़ यह होती है कि कम से कम इसी बहाने आप इसको पढ़ लेते हैं, इसके मर्म को समझ लेते हैं। बहुत लोग यह कहने लगते हैं सर मेरे पास तो ये किताब है, ये निबंध है, हम पढ़ लेंगे। भाई किताबों में पूरा सिलेबस है, पूरा सिलेबस किताब में मिल जाएगा और वह किताब आपके पास भी होगी, लेकिन क्या आज तक आपने उस पूरे सिलेबस को पढ़ लिया है पूरी एकाग्रता के साथ? आपका उत्तर होगा नहीं। सर पढ़े थे, बहुत पहले पढ़े थे। तो बहुत पहले पढ़ना
और बार बार पढ़ना में फ़र्क होता है। आप जिस चीज़ को जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार नई चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। और एक चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा, जितने भी लेक्चर को सुन रहे हैं लोग, एक पुस्तक को 100 बार पढ़ना जितना लाभकारी होता है, उतना लाभकारी 100 पुस्तक एक बार पढ़ना कभी नहीं हो सकता। आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब पढ़ना है आपको, आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको नया लगेगा, नए तथ्य सामने आएंगे। और जितना इतिहास पर पकड़ आपका उस एक किताब से हो जाएगा, आप 10 किताब लीजिए और एक एक बार पढ़िए, नहीं हो पाएगा। तो इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखिएगा। तो आइए मूल वाचन करते हैं और अंत तक आप बने रहें, चीज़ों को समझते चलें। अशोक में फिर फूल आ गए। इन छोटे छोटे लाल लाल पुष्पों के मनोहर सतबलों में कैसा मोहन भाव है। बहुत सोच समझ कर कंदर्प देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपने तोड़ीर में स्थान देने योग्य समझा था, और यह है एक अशोक। वो 5 कौन से हैं जिनको 5 को कंदर्प देवता ने किन 5 पुष्पों को स्थान दिया था? तो जैसे नीलकमल है, चमेली है, आम है, अशोक है, अरविंद है, इन्हीं की बात की गई है। लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतप्रभ समझने में मुझे कोई एक विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं, जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वे लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे, कुछ थोड़ा मैं भी अनुमान कर सका हूँ, बताता हूँ क्या है, आइए समझते हैं। भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यवहार है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकेगा कि कालिदास से पहले भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था। यानी अशोक के फूल का उल्लेख अगर किसी ने सबसे पहले किया है तो किसने किया है? कालिदास ने किया है। यही से प्रश्न आपके लिए एक एक बनता चला जाएगा, देखें आप। परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सौकुमार्य का भार लेकर प्रवेश करता है, वह पहले कहाँ था? उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता और सुकुमारता है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। यानी ये जो बात की जा रही है वो विलुप्त सांस्कृतिक गौरव की बात की जा रही है, जो मध्यकाल में इतिहास का जो मध्यकाल था, मध्यकाल से पहले की बात की जा रही है। और जैसे ही मध्यकाल आता है, मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ क्या हुआ कि साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य का नाम लेते थे, जिस प्रकार गौतम बुद्ध और विक्रमादित्य का नाम लेते थे, वैसे ही इस अशोक का फूल का नाम लेते थे। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के असंजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। कोमल कपोलों पर कर्णावतंस के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को सौगुना बढ़ा देता था। वो महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था, और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधे पर से ही फूट उठता था। अशोक किसी कुशल अभिनेता देवता के इशारे पर कंधे पर से ही फूट उठता था। अशोक किसी कुशल अभिनेता के समान झम से रंगमंच पर आता है और दर्शकों को अभिभूत करके खप से निकल जाता है। क्यों ऐसा हुआ? कंदर्प देवता के अन्य वाणों की कदर तो आज भी कवियों की दुनिया में ज्यों की त्यों है। अरविंद को किसने बुलाया? आम कहाँ छोड़ा गया? नीलोत्पल की माया को कौन काट सका? नौ मल्लिका यानी चमेली, नौ मल्लिका की अवश्य ही अब विशेष पूछ नहीं है, किंतु इसकी इससे अधिक कदर भी तो नहीं है। भुलाया गया है कौन? अशोक। मेरा मन उमड़ घुमड़ कर भारतीय रस साधना के पिछले हजारों वर्षों पर बरस जाना चाहता है कि क्या यह मनोहर पुष्प भुलाने की चीज़ थी? सहृदयता क्या लुप्त हो गई थी? कविता क्या सो गई थी? न मेरा मन यह सब मानने को तैयार नहीं है।
जले पर नमक तो ये है कि एक तरंगायित पत्र वाले निफले पेड़ को सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा, याद भी किया तो अपमान करके। लेकिन मेरे मानने न मानने से क्या होता है। ईस्वी सन के आरंभ से के आसपास अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया था। यहाँ पर अशोक के फूल से आशय है पुरानी संस्कृति, खासकर अशोक की बात की जा रही है। अशोक सम्राट अशोक को भी कहीं ना कहीं वहाँ उस संस्कृति की बात की जा रही है। उसी समय शताब्दियों से परिचित यक्षों और गंधर्वों ने भारतीय धर्म साधना को एकदम नवीन रूप में बदल दिया। पंडितों ने शायद ठीक ही सुझाया कि गंधर्व और कंदर्प वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण हैं। कंदर्प देवता ने यदि अशोक को चुना है तो यह निश्चित रूप से एक आर्यत्र सभ्यता की देन है। और इन आर्यत्र जातियों के उपास्य वरुण थे, कुबेर थे, वज्रपाणी यक्षपति थे। कंदर्प काम देवता का नाम हो गया, यद्यपि है वह गंधर्व का ही पर्याय। शिव से भिड़ने जाकर एक बार यह पिट चुके थे, विष्णु से डरते रहते थे और बुद्धदेव से भी टक्कर लेकर लौट आए थे। लेकिन कंदर्प देवता हार मानने वाले जीव न थे। बार बार हारने पर भी वो झुके नहीं, नए नए अस्त्रों का प्रयोग करते थे। अशोक शायद अंतिम अस्त्र था। बौद्ध धर्म को इस नए अस्त्र से उन्होंने घायल कर दिया, शैव मार्ग को अभिभूत कर दिया और शक्ति साधना को झुका दिया। वज्रयान इसका सबूत है, कौल साधना इसका प्रमाण है और कापालिक मत इसका गवाह है। यहाँ से यह कथन आपके लिए परीक्षा में दिया जा सकता है कि बौद्ध धर्म को इस नए अस्त्र से उन्होंने घायल कर दिया। किस नए अस्त्र की बात की गई, इस अस्त्र में किसे दिखाया गया है? तो अशोक का फूल। यह कथन ही पूरा दिया जा सकता है किस निबंध का है। रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। महामानव समुद्र किसने कहा है? रविंद्रनाथ कहा है। किसे कहा? भारतवर्ष को कहा। विचित्र देश है ये। असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियाँ यहाँ आईं और आज के भारतवर्ष के बनाने में अपना हाथ लगा गई। जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं वह अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितनी समृद्धियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, आम की भी है, बकुल की भी है, चंपे की भी है। सब क्या हमें मालूम है? जितना मालूम है उसी का क्या स्पष्ट हो सकता है? न जाने किस बुरे मुहूर्त में मनोजन्मा देवता ने शिव पर बाण फेंका था, शरीर जलकर राख हो गया। वामन पुराण की गवाही पर हमें मालूम है कि उनका रत्नमय धनुष टूटकर खंड खंड हो धरती पर गिर गया। जहां मूठ थी वह स्थान रुकमणी से बना था, वो टूटकर धरती पर गिरा और चंपे का फूल बन गया। हीरे का बना हुआ जो नाह स्थान था वो टूटकर गिरा और मौलसिरी के मनोहर पुष्पों में बदल गया। अच्छा ही हुआ कि इंद्रनील मणियों का बना हुआ कोटि देश भी टूट गया और सुंदर पाटल पुष्पों में परिवर्तित हो गया। यह भी बुरा नहीं हुआ। लेकिन सबसे सुंदर बात तो यह हुई कि चंद्रकांत मणियों का बना हुआ मध्य देश टूटकर चमेली बन गया और विद्रुम की बनी निम्नतर कोटि बेला बन गई। सवर्ण को जीतने वाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा तो कोमल फूलों में बदल गया। स्वर्गीय धातुएं धरती में मिले बिना मनोहर नहीं होती। स्वर्गीय जो धातुएं होती हैं वो धरती में मिले बिना मनोहर नहीं होती हैं। परंतु मैं दूसरी बात सोच रहा हूं, या इस कथा का रहस्य क्या है? यह क्या पुराणकार की सुकुमार कल्पना है या सचमुच में फूल भारतीय संस्कार के गंधर्वों की देन है? एक निश्चित काल के पूर्व इन फूलों की चर्चा हमारे साहित्य में मिलती भी नहीं। सोम तो निश्चित रूप से गंधर्वों ने खरीदा था। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की विधि में यह विधान सुरक्षित रह गया है। ये फूल भी क्या उन्हीं से मिले? कुछ बातें तो मेरे मस्तिष्क में बिना सोचे ही उपस्थित हो रही हैं। यक्ष और गंधर्वों के देवता कुबेर, सोम, अप्सराएं यद्यपि बाद में ब्राह्मण ग्रंथों में भी स्वीकृत हैं, तथापि पुराने साहित्य में अपदेवता के रूप में भी मिलते हैं।
बौद्ध साहित्य में तो बुद्धदेव को ये कई बार बाधा देते हुए बताए गए हैं। महाभारत में ऐसी अनेक कथाएं आती हैं जिनमें संतानार्थिनी स्त्रियां वृक्षों के उपदेवता उपदेवता यक्षों के पास संतान कामनी होकर जाया करती थी। यक्ष और यक्षिणी साधारणतः विलासी और उर्वरता जनक देवता समझे जाते थे। कुबेर तो अक्षय निधि के अधीश्वर भी हैं। यक्ष्मा नामक रोग के साथ भी इन लोगों का संबंध जोड़ा जाता है। ये कथन जरूर ध्यान रखना किस रोग का जिक्र किया गया है। भरूच, बोधगया, सांची आदि के उत्कीर्ण मूर्तियों में संतानार्थिनी स्त्रियों का यक्षों के सानिध्य के लिए वृक्षों के पास जाना अंकित है, और इन वृक्षों के पास अंकित मूर्तियों की स्त्रियां प्रायः नग्न हैं, केवल कटि देश में एक चौड़ी मेखला पहने हैं। अशोक इन वृक्षों में सर्वाधिक रहस्यमय है। सुंदरियों के चरण ताड़न में उसमें दोहद का संचार होता है, और परवर्ती धर्म ग्रंथों से ये भी पता चला है कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को व्रत करने और अशोक की 8 पत्तियों के भक्षण से क्षत्रिय की संतान कामना फलवती होती है। अशोक कल्प में बताया गया है कि अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं, सफ़ेद फूल और लाल फूल। सफ़ेद और लाल, तो यह तथ्य भी ध्यान रखिएगा। सफ़ेद तो तांत्रिक क्रियाओं में सिद्धप्रद समझकर वहित होता है, और लाल समरवर्धक होता है। लाल जो होगा वो स्मरवर्धक होगा। इन सारी बातों का रहस्य क्या है? मेरा मन प्राचीन काल के कुछ टिकांछन आकाश से दूर तक उड़ना चाहता है। हाय, पंख कहाँ है? यहाँ कुछ टिकांछन मतलब होगा कोहरे से आच्छादित आकाश। यह मुझे प्राचीन युग की बात मालूम होती है। आर्यों का लिखा हुआ साहित्य ही हमारे पास बचा है, उसमें सब कुछ आर्य दृष्टिकोण से ही देखा गया है। आर्यों से अनेक जातियों का संघर्ष हुआ, कुछ ने उनकी अधीनता मानी, वे कुछ ज़्यादा गर्वीली थी। संघर्ष खूब हुआ, पुराणों में भी इसके प्रमाण हैं। और यह इतनी पुरानी बात है कि संघर्षकारी शक्तियाँ बाद में देव योनि जात मान ली गईं। पहला संघर्ष शायद असुरों से हुआ, ये बड़ी गर्वीली जाति थी। आर्यों का प्रभुत्व इसने कभी नहीं माना। फिर दानों, दैत्यों, राक्षसों में संघर्ष हुआ। गंधर्व और यक्षों से कोई संघर्ष नहीं हुआ, तो ये शायद शांतिप्रिय जातियाँ थीं। भरूच, सांची, मथुरा आदि में प्राप्त यक्षिणी मूर्तियों की गठन और बनावट देखने से ये पता चलता है कि ये जातियाँ पहाड़ी थीं। हिमालय का प्रदेश ही गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की निवास भूमि है। इनका समाज संभवतः उस स्तर पर था जिसे आजकल के पंडित पुनालुवन सोसाइटी कहते हैं, शायद इससे भी अधिक आदिम। परंतु वे नाच गान में कुशल थे। यक्ष तो धनी भी थे। वे लोग बानरों और भालुओं की भांति कृषि पूर्व स्थिति में भी नहीं थे, और राक्षसों और असुरों की भांति व्यापार वाणिज्य वाली स्थिति में भी नहीं। वे मणियों और रत्नों का संधान जानते थे, पृथ्वी के नीचे गड़ी हुई निधियों की जानकारी रखते थे, अनायास धनी हो जाते थे। संभवतः इसी कारण उनमें विलासिता की मात्रा भी अधिक थी। परवर्ती काल में ये बहुत सुखी जाति मानी जाती थी। यक्ष और गंधर्व एक ही श्रेणी के थे, परंतु आर्थिक स्थिति दोनों की थोड़ी भिन्न थी। किस प्रकार कंदर्प देवता को अपनी गंधर्व सेना के साथ इंद्र का मुसाहिब बनना पड़ा, वो मनोरंजक कथा है। पर यहाँ वह सब पुरानी बातें क्यों रटी जाए? प्रकृति यह है कि पुराने ज़माने में आर्य लोगों को अपने जातियों से निपटना पड़ा, जो गर्वीली थी, हार मानने को प्रस्तुत नहीं थी। परवर्ती साहित्य में इसका स्मरण घृणा के साथ किया गया, और जो सहज ही मित्र बन गई, उनके प्रति अवज्ञा और उपेक्षा का भाव नहीं रहा। असुर, राक्षस, दानव, दैत्य पहली श्रेणी में, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, वानर, भालू आदि दूसरी श्रेणी में आते थे। परवर्ती हिंदू समाज इन सबको बड़ी अद्भुत शक्तियों का आश्रय मानता है, सब में देवता बुद्धि का पोषण करता है। अशोक की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। यानी जो अशोक की पूजा है वो किसकी देन है? तो गंधर्व और यक्षों की देन है। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सवों का सबसे सरस वर्णन मिलता है। असली पूजा अशोक की नहीं, बल्कि उसके अधिष्ठाता कंदर्प देवता की होती है। अशोक की पूजा होने का मतलब क्या होता है? कंदर्प देवता की पूजा, और इसी को कहा जाता है मदनोत्सव। महाराजा भोज के सरस्वती कंठाभरण में जान पड़ता है कि यह उत्सव त्रयोदशी के दिन होता था। मालविकाग्निमित्रम और रत्नावली में इस उत्सव का बड़ा मनोहर वर्णन मिलता है। किन रचनाओं का जिक्र किया गया? ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा।
मैं जब अशोक के लाल स्तबकों को देखता हूँ तो मुझे वो पुराना वातावरण प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है। राजघरानों में साधारण रानी ही अपने सुनपुर चरणों से आघात से इस रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित किया करती थी। कभी कभी रानी अपने स्थान पर किसी अन्य सुंदरी को भी नियुक्त कर दिया करती थी। कोमल हाथों में अशोक पल्लवों का कोमलतर गुच्छ आया। अलक्तक से रंजित नुपुरमय चरणों के मृदु आघात से अशोक का पाद देश आहत हुआ। नीचे हल्की रुंझुन और ऊपर लाल फूलों का उल्लास। किसलयों और कुसुम स्तबकों की मनोहर छाया के नीचे स्फटिक के आसन पर अपने प्रिय को बैठाकर सुंदरियां अबीर, कुमकुम, चंदन, पुष्प, सांबर के पहले कंदर्प देवता की पूजा करती थीं और बाद में सुकुमार भंगिमा से पति के चरणों पर वसंत पुष्प की अंजलि बिखेर देती थीं। मैं सचमुच इस उत्सव को मादक मानता हूँ। अशोक के स्तबकों में वह मादकता आज भी है। लेकिन पूछता कौन है, इन फूलों के साथ क्या मामूली स्मृति जुड़ी हुई है? भारतवर्ष का स्वर्ण युग इस पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है। ये वाला जो कथन है, ये कोटेशन जरूर ध्यान रखिएगा। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कथन दिया जाएगा तो ये जरूर दिया जा सकता है कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों? उसे वह याद रखती। सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। उसके रक्त से संसार के कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से समृद्ध हुई थी। वह सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए, मदनोत्सव की धूमधाम मिट गई, संतान कामिनियों को गंधर्व से अधिक शक्तिशाली देवता का वरदान मिलने लगा। पीरों ने, भूत भैरवों ने, काली दुर्गा ने यक्षों की इज्जत घटा दी। दुनिया अपने रास्ते चली गई, अशोक पीछे छूट गया। मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सव और व्रतों को धोती बहाती ये जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। शुद्ध है केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। सभ्यता और संस्कृति का मोह क्षण भर बाधा उपस्थित करता है। धर्माचार का संसार थोड़ी देर तक इस धारा से टक्कर लेता है, पर इस दुर्दम धारा में सब कुछ बह जाते हैं। जितना कुछ इस जीवनी शक्ति को समर्थ बनाता है उतना उसका अंग बन जाता है, बाकी फेंक दिया जाता है। धन्य हो महाकाल, तुमने कितनी बार मदन देवता का गर्व खंडन किया है। धर्मराज के कारागार में क्रांति मचाई है। यमराज के निर्दय तारल्य को पी लिया। विधाता के सर्वकृतित्व के अभिमान को चूर्ण कर दिया। आज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, धर्माचार और कर्तव्य सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जड़िमा है, उसमें का कितना भाग तुम्हारे कुंठ नृत्य से ध्वस्त हो जाएगा कौन जानता है। मनुष्य की जीवन धारा फिर भी अपनी मस्तानी चाल से चलती जाएगी। आज अशोक के पुष्प स्तबकों को देखकर मेरा मन उदास हो गया है। कल न जाने किस वस्तु को देखकर किस सहृदय के मन में उदासी की रेखा खेल उठेगी। तो जिन बातों को मैं अत्यंत मूल्यवान समझ रहा हूँ, जिनके प्रचार के लिए चिल्ला चिल्ला कर गला सुखा रहा हूँ, उनमें कितनी जाएंगी, कितनी जिएंगी, कितनी बह जाएंगी कौन जानता है। मैं क्या शोक के उदास हुआ हूँ? माया काटे कटती नहीं। उस युग के साहित्य और शिल्प मन की मसले दे रहे हैं। अशोक के फूल ही नहीं, किसलय भी हृदय को कुरेद रहे हैं। कालिदास जैसे कल्प कवि ने अशोक के पुष्प को ही नहीं, किसलयों को भी मदमत करने वाला बताया था। अवश्य ही शर्त यह थी कि वह दयिता यानी प्रिया के कानों में झूम रहा हो। किसलय
पी विलासिनम मर्यादित दैता श्रवणरिपिता, परंतु शाखाओं में लंबित वायु लुलित किसलयों में भी मादकता है। मेरी नस नस से आज अरुण उल्लास की संध्या उत्थित हो रही है। मैं सचमुच उदास हूँ। आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे, क्या ऐसी ही बनी रहेगी? सम्राटों सामंतों ने जिस आचार निष्ठा को इतना मोहक और मादक रूप दिया था, वो लुप्त हो गई। धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान और वैराग्य को इतना महार्घ समझा था, वह समाप्त हो गया। मध्य युग के मुसलमान रईसों के अनुकरण पर जो रस राशि उमड़ी थी, वह वाष्प की भांति उड़ गई। तो क्या यह मध्य युग के कंगाल में लिखा हुआ व्यवसायिक युग का कमल ऐसा ही बना रहेगा? महाकाल के प्रत्येक पदाघात में धरती धसकेगी। उसके कुंठ नृत्य की प्रत्येक चारिका कुछ न कुछ लपेट कर ले जाएगी। सब बदलेगा, सब विकृत होगा, सब नवीन बनेगा। भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद वैरागियों की पलटन खड़ी की थी। असल में मार मदन का ही नामांतर है। कैसा मधुर और मोहक साहित्य उन्होंने दिया, पर न जाने कब यक्षों ने वज्रपाणी नामक देवता इस वैराग्य प्रवण धर्म में घुसे और बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए। फिर वज्रयान का अपूर्व धर्म मार्ग प्रचलित हुआ। त्रिरत्नों में मदन देवता ने आसन पाया। वो एक अजीब आंधी थी। इसमें बौद्ध धर्म बह गए, शैव बह गए, शाक्त बह गए। उन दिनों की श्री सुंदरी साधन तप्त प्राणा योगस्य कर सत्य और की महिमा और यों की महिमा प्रतिष्ठित हुई। काव्य और शिल्प के मोहक अशोक ने अभिचार में सहायता दी। मैं अचरज से इस योग और भोग की मिलन टीला को देख रहा हूँ। ये भी क्या जीवनी शक्ति का दुर्दम अभियान था? कौन बताएगा कि कितने विध्वंस के बाद इस अपूर्व धर्म मत की सृष्टि हुई थी? अशोक स्तबक का हर फूल, हर दल इस विचित्र परिणति की परंपरा ढोए आ रहा है। कैसा झबरा सा गुल्म है, मगर उदास होना भी बेकार है। अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। कभी भी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ भी तो नहीं बदला है। बदली है मनुष्य की मनोवृत्ति। यदि बदले बिना वो आगे बढ़ सकती थी तो शायद वह भी नहीं बदलती, और यदि वह न बदलती और व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता, मशीन का रथ घर घर चल पड़ता, विज्ञान का संवेग धावन चल निकलता, तो बड़ा बुरा होता। हम पिस जाते। अच्छा ही हुआ जो बदल गई। पूरी कहाँ बदली, पर बदल तो रही है। अशोक का फूल तो उसी मस्ती में हंस रहा है। पुराने चित्त से इसको देखने वाले उदास होते हैं। वो अपने को पंडित समझता है। पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी भी भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबाती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है। तब वह बोझ नहीं रहता। वह इस अवस्था में उदास भी नहीं करती। कहाँ अशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा, कितनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले सके थे अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग से। उदास होना बेकार है। तो यह था अशोक के फूल निबंध, जिसे आपने देखा। 33 मिनट में ये सारी चीज़ें आपको बताई गई। अब इसी पर आधारित रात में 9 बजे लाइव कक्षा में हम लोग प्रश्न में उपस्थित होंगे। अपनी प्रतिक्रिया आप लोग व्यक्त कीजिएगा।